हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई। और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 8.4। इसमें हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस, कुछ ऐसे प्रश्न को ऐड करने वाले हैं जिसमें प्रूफ दैट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं इससे एक क्वेश्चन की परफेक्ट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आज की पढ़ाई से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके साथ ही अगर आप एनटीएससी या फिर अनदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आप सपोज करिए कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल वीडियो होगा। तो अच्छे से लास्ट तक देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो आइए, हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोटेंट ऑफ ए। आइए सीखते हैं। कह रहा है कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कोई बात नहीं है, कर लेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे, अगर आपको याद हो, वो था फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल था। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से मैं लिखने वाला हूं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ से आप बता दीजिए कि कॉसेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉसेक ए आ गया हमारे पास। तो साइन ए का वैल्यू कितना होता है, साइन ए का वैल्यू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, यानी साइन ए जो होता है कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1 को लिख दीजिए और कॉसेक ए के बदले क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया, हमने इसका काम कर दिया, साइन ए को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं इसके लिए, सेकेंड ऑफ ए हम लिखेंगे नाउ। हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसाइन स्क्वायर ए का वैल्यू भी 1 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ी समय के लिए कि साइन ए इज इक्वल टू इतना है, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर। ये साइन ए था, इसका स्क्वायरिंग हमने कर दिया, प्लस ऑफ कोसाइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 रहेगा और यहाँ से क्या होगा, केवल रूट हट जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस का कोसाइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 आ जाएगा और कोसाइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 1 एजिटिव रहेगा। इस पूरे टर्म को इधर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको ऑलरेडी फ्रैक्शनली ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना आता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये -1, तो +1 से -1 को कैंसिल कर दिया। ये आ गया अपने पास कोसाइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना। तो आगे लिख रहे हैं कोसाइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ गया, कोसाइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया वो आ गया कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, तो बता दीजिए कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा, तो अंडर रूट, ये कॉट स्क्वायर ए तो पहले से ही था और नीचे का जो टर्म है उसको भी लिख दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको रूट से आप बाहर करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, कॉट ऑफ ए, क्योंकि इस 2 से रूट कट जाएगा ऊपर और नीचे रूट रहेगा। तो ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए का वैल्यू आ गया। हमें बताना किसके लिए है, सेकेंड ऑफ ए। सेक ए का पूरा नाम है सेकेंड है ना, सेक को पूरा नाम हम लोग सेकेंड बोलते हैं। तो सेक थीटा यानी सेक ए का वैल्यू होता है
रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, तो ये 1 रहेगा और आप यहाँ कॉस ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का रूट और नीचे आ जाएगा कॉट ए। तो हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट भी अगर आपको मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे, आपको हिंट्स थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से सेक ए मिल चुका है, इसको यहाँ रख देना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर के लिए इस 1 को इधर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं होने पे आपको मैं फिर से बताऊंगा, है ना। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए आप, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और मैं आपको इसको भी बना देता हूँ, है ना। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप फॉर्मूला अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहला आप फॉर्मूला को अच्छे से एक बार दो बार लिखकर याद करें, फॉर्मूला में जो मेन पॉइंट है उसको समझें, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, उस फॉर्मूले का क्या बेनिफिट है, उस फॉर्मूले का क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवैल्यूएट, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोसाइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी दोनों में कॉस है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं। इस साइन स्क्वायर 63 है ना, तो इसको हम रहने देते हैं एज इट इज। ये जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री यहाँ दिख रहा था, इसको एज इट इज रख लेते हैं, और आपके पास जो ये है प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको भी एज इट इज रख लेते हैं। यहाँ आइए, इसको चेंज करना है। अगर ये है कॉस स्क्वायर 17, तो 17 को अगर मैं लिख सकता हूँ 19 माइनस 63, तो क्या कोई दिक्कत होगा आपको? आप चेंज करके देखिए, आपका ये 10 से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 8, तो 8 से 6 जाने पे ये 2 आएगा, यानी कि ये सेट नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं है। तो हम इसको दूसरा तरीका लगा लेते हैं। इसको आप कीजिएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27। अब इसका हम करें, अगर इसको लिख दें साइन 90 माइनस 27, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 27। 2 कॉस स्क्वायर 27 ऊपर आ जाएगा, और नीचे हम 73 में अगर 63, तो इसको साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27,
लो नीचे की तरफ नीचे, जब ऊपर वाले चेंज करते हैं ना तो मान लो किसी को चेंज करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 63 होगा, नहीं तो 2 cos स्क्वायर इतना होगा। हाँ देखिए ना दोनों को ऐड करने के लिए नहीं हो जाएगा, हाँ तो हमने क्वेश्चन में ही कुछ गलती लिखा हुआ है, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। यहाँ कॉस नहीं था, ये साइन में था, है ना। अब आ जाइए, ये जो आपका पहला है साइन स्क्वायर 63, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। इस साइन स्क्वायर को एजिटिव रख लीजिए, है ना, डिग्री में है, सभी डिग्री में है। और नीचे जो था उसको भी देख लीजिए, ये कॉस स्क्वायर है, इस 17 को मैं 90 माइनस 73 डिग्री लिख रहा हूँ और प्लस कॉस स्क्वायर 73। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख रहा हूँ, 27 ऑलरेडी है, 17 को मैं 90 माइनस 73 लिख सकता हूँ और आपका एक कॉस स्क्वायर 73 ऑलरेडी है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री आएगा, प्लस ये कितना है, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री पहले से था, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। फिर से वही बात, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, तो 1/1 कितना आंसर आएगा, क्लियर, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको हमने इवेलुएट कर दिया। इसका एक सेकंड पार्ट है, वो भी सीख लीजिए। सेकंड पार्ट है कि साइन 65 डिग्री इंटू कोसाइन 25 डिग्री, साइन 65 कोसाइन 65 प्लस कोसाइन 65 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं है, इस साइन 65 को मैं एजिटिव रख रहा हूँ, इस कोसाइन को रख रहा हूँ और इस 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ। क्या 90 में से 65 माइनस करोगे 25 आएगा। यहाँ देखिएगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आपका हो जाएगा दोनों साइन, इस cos 65 को मैं एजिटिव रख रहा हूँ इंटू इस साइन को एजिटिव रख रहा हूँ और इस 25 को माइनस 90 माइनस 65 लिख रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा देख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 65 तो ऑलरेडी है, cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, प्लस ये cos ऑफ 65 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो देखिए बेटा ध्यान से, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, डिग्री है दोनों में और इसका आंसर भी 1 आएगा। फॉर्मूला पकड़ लिया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बता दिया। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन 3 और 4, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से बनाइए, नहीं बनने पे मेरे से पूछिए। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब अगला जो सेक्शन है ना क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें बेसिकली हमारे पास 10 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 10 हम 8 या 7 to 8 क्वेश्चन तो बना देते हैं, लेकिन जो बाकी रह जाएगा उसे आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो 10 है इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको आज दे रहा हूँ, है ना। तो देख लीजिए इसमें क्या है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला पार्ट है इसका, सबसे पहला पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोसाइन थीटा। आपको प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट इसके बराबर होगा। तो देखिए, जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है
कि आप राइट से चलकर लेफ्ट जाएंगे, दूसरा तरीका है कि राइट से चलकर लेफ्ट आएंगे। यानी या तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए, अदरवाइज आप राइट या तो लेफ्ट से राइट जाइए और राइट से लेफ्ट आइए, आपकी मर्जी है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपको आसान लगेगा उसको कर सकते हैं। हालांकि यहाँ हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड से। तो जिस साइड से आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसको लिखना जरूरी है। तो फ्रॉम हम चालू करने वाले हैं काम राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड को यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, तो इससे हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। देखिए कंजुगेट क्या होता है, जैसे ये प्लस साइन में है ना, दोनों के बीच प्लस साइन है, तो दोनों के बीच का साइन बदलकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने को कंजुगेट से इनटू डिवीजन कहते हैं। तो देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा था, साइन चेंज कर दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या है, इसके साथ ये कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। आइए आगे सीखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या था, तो साइन स्क्वायर थीटा था। इसको अलग अलग डिवीजन करेंगे तो यानी इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार है ना तो 2 बार लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन को कॉट कहते हैं, स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ स्क्वायर कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, हम राइट हैंड साइड को जब सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिल गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट को सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट पार्ट आ गया, और हम यहाँ लिखेंगे कि हैंस प्रूफ, हमने इसको सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हम लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट, आइए सीखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है।
कह रहा है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोसाइन A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक A, ट्वाइस ऑफ सेकेंड A। आइए सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो था उसको लिख लीजिए। तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोसाइन A लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो गणित का रूल है कि जो स्टेप आपको यूज करना चाहिए, जो दिख रहा है उसको यूज करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ फ्रैक्शनली ऐड करना होगा। फ्रैक्शनल एडिशन के लिए एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि इसका एडिशन कैसे होता है। ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A। ये इसके साथ जाएगा तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A दी होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A तो पहले से था, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 साइन A प्लस B स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A। नीचे कितना है, तो cos A इंटू 1 प्लस साइन A ये था। ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस ये वाला 1 प्लस कितना 2 इंटू साइन A, और नीचे कितना है, तो कोसाइन A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 प्लस 2 इंटू साइन A अपॉन कोसाइन A इंटू साइन A, और ये प्लस 1। बेसिकली क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया ना। ऐसा करने से मुझे क्या मिलने वाला है वो सीखिए। अब ऊपर से 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो जब 2 कॉमन किया तो 1 प्लस साइन A, डिनोमिनेटर में क्या है, कोसाइन A इंटू 1 प्लस साइन A। तो देखिए इसके साथ इसका हिसाब क्लियर हो गया, कट गया। कितना आया, तो 2 अपॉन कोसाइन A, क्या लिखेंगे 2, 1 अपॉन कोसाइन का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑफ A, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। हमारा काम हो गया है ना, हमें इतना ही करना था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखिए आप। तो देख लीजिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसके बारे में क्या कंडीशन है, उसको हम यहीं लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस अभी अवेलेबल है। थर्ड पार्ट जो था वो था tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसे प्रूफ करना है, कोई बात नहीं है, आइए प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम काम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखना चाहिए, नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, तो आइए इसको हम जल्दी जल्दी में थोड़ा ट्राई करेंगे। साइन टेन और कॉट जहाँ भी दिख रहा है उसको साइन कॉस के हेल्प से ब्रेक करेंगे। तो आइए इस टेन को क्या लिखेंगे, तो इस टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए इधर यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा जगह काफ़ी कम हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, यानी इसको हमने लिख लिया इस वाले को। इसके बारे में देखिए तो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ कितना हो गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब इस स्टेप को हम यहाँ लेकर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इंटरचेंज होता है, ये ऊपर जाएगा जो कि आप ऑलरेडी 8-9 में सीख कर आए हुए हैं ना बच्चों वाली क्लास में। तो साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसके लिए देख लीजिए ये भी ऐसा ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ तक आ गया। अब बेसिकली हुआ क्या है वो आपको थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूं, हालांकि ये मेरा हेल्प करने का ये नहीं है। अगर कहीं इस तरीके से है ना x अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन डब्ल्यू, तो इसका मतलब है x अपॉन वाई इंटू ए, डब्ल्यू ऊपर जाता है और जेड नीचे आता है। इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे कहने वाला हूँ आपको, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी अगर यहाँ मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो सकता है, उसको हम यहाँ कॉमन करेंगे तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास साइन थीटा पहले से है और इसको जब हमने माइनस कॉमन किया था तो ये आ गया साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ध्यान से देख लीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कहाँ से आया, तो जब ये कॉस माइनस साइन था, अभी साइन माइनस कॉस कर दिया हमने, इसको इंटरचेंज किया है बेसिकली, इसके वजह से यहाँ माइनस ले लिया। यानी नीचे जो माइनस था उसको यहाँ यूटिलाइज कर लिया, प्लस माइनस माइनस के फॉर्मूले पे सेट कर लिया। मैं कहने वाला हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन करेंगे तो मैं कॉमन कर रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बाहर आ गया तो यहाँ कितना रहेगा, साइन थीटा। ठीक है ना, आइए लिखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इधर आता है तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा और ये इधर जाता है तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं एक साइड से, उसके बाद फिर इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, है ना, बने रहिए आप। तो देखिए ध्यान से, यहीं पे थोड़ा और लिख लो, ये है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 1 अपॉन, ये था आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने लिख लिया। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वेयर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का जो है वो रहेगा यानी साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, कैंसिल हो गया। तो कितना आया, अपने पास आ गया ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो गए, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर का जो है वो रहेगा, इसको अलग अलग डिवीजन कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके साथ ये पूरा पूरा कट गया। देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में 1 से इंटू और डिवीजन का कोई इफेक्ट नहीं है ना, आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा कितना, सेक थीटा, और ये कट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 आया, और यही तो हमें लाना था राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया हमारे पास इसका राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने 3 पार्ट ऑलरेडी इस पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और इसके बाद जो इसमें कुछ पार्ट्स रह जाते हैं उसे आप खुद से ट्राई कीजिए, वेरी वेरी सिंपल हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, बन जाएगा। नहीं बने आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, आपके डाउट पे हमारा फुल सपोर्ट होगा, आप ट्राई कीजिए ज़रूर। ओके।